हेलो क्लास 10 9.1 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 9.1 में क्वेश्चन नंबर 9। अभी आपका हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझिए और उसको करेक्ट फिगर में कन्वर्ट कीजिए। फिगर करेक्ट होगा तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो पहले मैं फिगर बना रहा हूं। एक आपका ये बिल्डिंग है और ये आपका टावर। ठीक है, दोनों का हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम होगा, दोनों ही अर्थ के ऊपर होगा। ठीक है, अब देखो कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर तो यही है और फुट ऑफ बिल्डिंग ये है, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, टॉप ऑफ टावर ये है, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है। तो फुट ऑफ जो टावर है वो ये है, वहां से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये गिवन है। फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे, फुट ऑफ बिल्डिंग, ये 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो टॉप ऑफ टावर ये है, फुट ऑफ बिल्डिंग ये है, यहां से आप यहां से मैच कर दो। ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर का हाइट है वो कितना दिया हुआ है 50 मीटर, यानी यहां से यहां तक ये है आपका 50 मीटर। ठीक है, और भी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपसे ये पूछा जा रहा है एच, यही बिल्डिंग का हाइट है। पहले हम नेमिंग कर देते हैं, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ठीक है, एज्यूम कर लो, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच मीटर। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो एच है। अब देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है। ठीक है, जहां जो जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे। इसको आप एज्यूम कर लो एक्स, मतलब एक्स क्या हो गया, दोनों एक टावर और एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो दो वेरिएबल, अभी हम यही ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60, 10 लगेगा अपोजिट अपॉन बेस, तो 10 60 क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। और 10 60 का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो आप याद करेंगे, ये होता है √3। ए बी हमारे कितना है 50 और BC को हमने एज्यूम किया x, तो x क्या हो गया यहां पे 50 अपॉन √3 मीटर, आपका x निकला है। मतलब बेस ऑफ बिल्डिंग एंड बेस ऑफ टावर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आ गया है 50 अपॉन √3। लेकिन आपसे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा जा रहा है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां से निकलेगा, यानी इस ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल क्या है CDB या BDC या CBD, CBD, इन ट्रायंगल CBD। ध्यान दो, एंगल ये है, इसके अपोजिट ये है H और बेस ये है, तो 10 30 यहां भी लगेगा, 10 30 डिग्री। अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट कितना है आपका H है, अपॉन बेस कितना X। ठीक है, अब देखो
1030 फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फिर क्योंकि आप बिना फॉर्मूले के नहीं बच पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला याद बिल्कुल होना चाहिए। मैंने टेक्निक कई वीडियो में बताया है। ये हो गया आपका 1/√3, ठीक है। h x क्या है 50/√3, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/√3, ये हो गया आपका √3h/50। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3h = 50। तो यहां से h क्या हो जाएगा 50/3, तो यहां से h हो गया 16 2/3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा।